नॉट डायरेक्शन ही इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए। ऑफिस में कौन सा कलर चूज करें अपने वॉल के लिए, पैसा आ नहीं रहा, अगर आता है तो रुकता नहीं, फिर एक लोन लेते हैं, फिर उस लोन को रीपे करने के दूसरा लोन लेते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जाके एट लास्ट फंस जाते हैं। कहीं क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। ब्रांड को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाया जाए। आखिरकार पैसा कमाना है, काम को बढ़ाना है। जब आप वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, वहाँ पे कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने रेड कलर कर दिया, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। हर चीज, हर टैबलेट पैरासीटामोल नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अक्षत वास्तु। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे बिजनेस को लेके, यानी कि बिजनेस में हम ग्रोथ और कैसे कर सकते हैं। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो भाई क्यों, किस रीज़न से ग्रोथ नहीं हो रही, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमन, जो एस्ट्रो प्लस वास्तु एक्सपर्ट है, मतलब इनमें दोनों का ज्ञान है। और वन मोर थिंग बता दूं भाई, एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो बिना वास्तु से कंप्लीट नहीं होती। तो मैम के पास ना भरपूर ज्ञान है, तो ओवर टू यू मैम। तो भाई मैम बिल्कुल सिंप्लीफाइड, जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस पॉडकास्ट में भी, हमारा जो कंटेंट होता है ना, जो हम सोल्यूशन बताते हैं हर एक प्रॉब्लम का, वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं, जो हर कोई बंदा ईजिली और इजी वे में कर सकता है। तो वैसे ही मैम हर चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से हम बताती हैं। हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है बहुत सिंपल तरीके से हम लोग बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अक्षत वास्तु। और तो हमारे चैनल को आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं अक्षत वास्तु के नाम से। और सीधा आपको ले चलता हूँ मैम के पास और जानेंगे भाई बिजनेस में ग्रो कैसे कर सकते हैं। मैम वंस अगेन वेलकम बैक टू अ चैनल। और मैम सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बिजनेस ग्रोथ के लिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो मैंने बहुत सुना भी है, देखा भी है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, तो उसके बारे में बताइए। नॉर्थ डायरेक्शन ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों बिजनेस ग्रोथ के लिए? देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन अगर मैं आपको कहूँ तो वो वाटर की डायरेक्शन है। ओके। और आप कहीं भी देखते हो, कोई भी अगर मैं सिंपल वे में समझाती हूँ, जैसे मेरा टाइटल है कि सिंप्लीफाइड वास्तु, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नॉर्थ वाटर की डायरेक्शन है। अपनी ब्रह्मांड के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आप देखें तो 70% पानी है। हमारे शरीर में कितना पानी है? 70% पानी है। जैसे जैसे हमारा पानी, बॉडी का पानी सूखता है तो हमारी बॉडी में कैसी हालत हो जाती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी से पानी कम होता है तो आप देखिए कि हम कहते हैं कि बॉडी बहुत ड्राई होने लगी है, इसमें रिंकल्स आने लगे हैं, मतलब सो मैनी प्रॉब्लम्स इसके अंदर। आप जब पानी की बॉडी में कमी होती है तो सारी प्रॉब्लम्स पानी की कमी से ही होती है। सेम चीज़ अगर हम लेते हैं तो आप इस धरती पर देखिए, पृथ्वी के ऊपर 70% पानी है। जैसे जिस एरिया के अंदर पानी नहीं है वो एरिया, चाहे राजस्थान में आप बोलें या कुछ भी, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, डेजर्ट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर पानी नहीं है, वो एरिया सूख जाता है। वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, ना पेड़ लगते हैं, ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं होता है। तो मेन रोल किस चीज़ का हुआ आपके हिसाब से? पानी का ना। अब अगर हम घर में देखते हैं या हम वास्तु में देखते हैं तो मेन रोल किसका हुआ? पानी का। और पानी कहाँ है? वो नॉर्थ में है। तो हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि अपने घर में पानी को बढ़ाना है, पानी का ध्यान रखना है। पानी में कोई भी कहीं पानी स्ट्रक नहीं होना चाहिए, कहीं पानी लीक नहीं होना चाहिए। पानी का ध्यान रखो। पानी क्या है? हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारा फ्लो ऑफ मनी, हमारा फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, हमारी जॉब्स, हमारे मतलब जो भी कुछ आता है हमारी लाइफ के अंदर वो नॉर्थ से ही आता है। अपॉर्चुनिटीज़, सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़। चाहे आप, मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो सेंटर 0 डिग्री नॉर्थ होता है, उसके एक साइड नॉर्थ ईस्ट है, एक साइड नॉर्थ वेस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपके पास सारा जो भी, अगर हम एक तरह से बोलें तो नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का स्थान है, अगर मैं वास्तु में आपको दशा के हिसाब से बताती हूँ। और हमारा मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ ईस्ट से आता है, हमारा ब्रेन नॉर्थ ईस्ट है, सब तरफ से नॉर्थ ईस्ट हो गया ना। मतलब इसकी राइट और नॉर्थ का लेफ्ट, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए, दोनों ही डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पानी के दोनों साइड, इधर क्या है और इधर क्या है। तो हम बार बार कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखो। नॉर्थ ईस्ट अगर उसमें देखते हैं, हम वास्तु में देख रहे हैं या हम एस्ट्रोलॉजी में देख रहे हैं, तो वो हमारी जुपिटर का स्थान हो गया। नॉर्थ हमारा मरकरी का स्थान हो गया, अगेन बिजनेस करेक्ट। और नॉर्थ वेस्ट मून का स्थान हो गया। पानी
नॉर्थ से आ रहा है तो वो पानी का स्थान हो गया। अगर अब हम इसको देखते हैं नॉर्थ को, आपने एक छोटी सी इसके साथ साथ एक रेमेडी देती हूँ। अगर आपके पास लगता है कि आपको जॉब के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, आपके पास कहीं से लेटर आया, आप कहीं पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक वाइट एनवलप में उस जॉब की अपनी डिस्क्रिप्शन लिखिए और उसको नॉर्थ में रख दीजिए, बशर्ते कि नॉर्थ आपने प्रॉपर क्लीन कर रखा है। जो वहाँ पर पूरा जैसे एरिया साफ होना चाहिए, बिल्कुल एरिया साफ, कोई चीज़ वहाँ पर ऐसी ना हो। ऐसे में आपको वहाँ पे कलर का ध्यान रखना है, वहाँ पे कोई चीज़ उस जगह को स्टक ना कर रही हो, मतलब पहले जैसे वास्तु के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए, नॉर्थ में सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, तब अगर आप वहाँ पर रखते हैं तो आपको 100% नॉर्थ से अपॉर्चुनिटीज जॉब की आने वाली है। तो वहाँ पे हम कलर्स का कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैसा कलर होना चाहिए, या वॉल की कलर की या फिर? हाँ, नॉर्थ में वॉल कलर्स बहुत मैटर करते हैं। नॉर्थ के अंदर अगर आप देखते हैं तो नॉर्थ में हमेशा वाटर का कलर, सी ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, आप वो कलर करिए। आप वहाँ पे फर्नीचर रखते हैं या आप वहाँ पे सोफ़ा रखते हैं, जो भी आपका है, वॉल का कलर, वॉलपेपर, इन सब का ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्थ में लगाया, वहाँ पे आके आपने येलो कलर डाल दिया। आप येलो कलर वहाँ पे डाल दीजिए, कुछ दिन आप बात बोलेंगे कि मेरे तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, जो काम थे वो भी स्टक हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नॉर्थ वास्तु के अकॉर्डिंग परफेक्टली क्लीन होना चाहिए। तो मैम एक चीज़ बताइए, जो अपने ऑफिस में अगर जो उसमें ऑफिस में कैसा कोई कलर, कौन सा कलर चूज़ करें अपने वॉल के लिए जो हमारी ग्रोथ के लिए इफेक्टिव हो, अच्छा हो? देखिए, ऑफिस के अंदर सबसे पहले तो हम ऑफिस की डायरेक्शन देखते हैं, जो मेन एंट्रेंस होता है, जो मेन एंट्रेंस है, उसके बाद आपका ऑफिस कहाँ बना, किस डायरेक्शन में है, बिल्डिंग के किस डायरेक्शन में आपने ऑफिस रखा है। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास बिल्डिंग पूरी नहीं है, आपने एक छोटा सा पोर्शन अपने ऑफिस का ले रखा है, तो आप उसकी नॉर्थ वॉल देख लीजिए। मतलब उसकी नॉर्थ वॉल में या तो उसके अंदर प्रॉपर आप बेस कलर कर सकते हैं, ऑफ लाइट कलर्स बेसिकली, ऑफ वाइट हो गया है, या बिल्कुल मतलब सब तरफ फिर एक ही कलर होना चाहिए, मतलब मल्टीपल कलर्स, एक वॉल रेड, एक वॉल ग्रीन, वो चीज़ नहीं होना जो चाहिए। पहले आपने देखा था, अभी तो शायद ट्रेंड नहीं है, बीच में ऐसा आया था कि लोग रूम के अंदर एक वॉल को रेड कलर कर देते थे, दूसरे को ग्रीन कर देते थे, या कोई भी एक वॉल उठाई उसको ग्रीन कलर कर दिया। अब आपको नहीं पता, वो चीज़ ट्रेंड खत्म हो गया। हाँ, ट्रेंड खत्म हो गया। बट कुछ जगह पे मैं अभी भी जब वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैं वहाँ पे देखती हूँ तो कि अभी वो वॉल है, हाँ, तो वो आपको नहीं पता आपने किस डायरेक्शन में वो कलर कर दिया। तो स्पेशली मेरी आपसे मतलब एक सजेशन है कि आप वॉल के ऊपर कोई भी कलर करते हैं, हमेशा लाइट कलर करिए, बेस कलर हो गए, ऑफ वाइट कलर हो गए, जो सब दिशाओं में चल सकते हैं, जिसमें आपको सब तरफ से प्रॉस्पेरिटी है। फर्नीचर है वो भी आप थोड़ा सा लाइट कलर ही रखें। ये, और स्पेशली आप ये देखें कि आप किस डायरेक्शन में बैठे हैं या किस डायरेक्शन में आपने फर्नीचर डाला है, उस डायरेक्शन का कलर आप उस साइड में लगाइएगा। नेटवर्किंग को कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, नेटवर्किंग के लिए अगेन, अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा वास्तु के बारे में ब्रॉड चीज़ें मैं समझाती हूँ। एक ऑफिस या एक कोई भी आपका वर्किंग स्पेस है, उसमें हम वास्तु को कैसे देखते हैं। बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा सा मैं उसको आपको उसका गाइडेड टूर देती हूँ वास्तु का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ क्या है, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आपकी अपॉर्चुनिटीज है। अब आपने नॉर्थ में एकदम लाइट कलर, वो मरकरी का स्थान है, मरकरी के अपना कलर ग्रीन कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे प्लांट्स रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं आपको कलर बताती जा रही हूँ, यहाँ पे रेड करना है, यहाँ पे ग्रीन करना है, तो आप वो तो नहीं चलाएंगे ना। हाँ, तो कलर आप एक ही कलर लेके चलेंगे, सॉफ्ट कलर कोई भी लेके चलिए। और नॉर्थ में आप कोई भी ग्रीन कलर के प्लांट्स भी रख सकते हैं, वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अब हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं, तो वो आपका ब्रेन है। नॉर्थ ईस्ट आपकी सोचने की शक्ति है, मैग्नेटिक फोर्स है, हमारे सब कुछ हमारे दिमाग में वहीं से आता है। आइडियाज़ जो भी जनरेट होते हैं, हमें क्या कैसे बिजनेस करना है। अब अगर आप किसी भी वर्किंग स्पेस के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर नॉर्थ में उठा के सारा फर्नीचर आप लगा रहे हैं, या आपने सारी फाइलें वहाँ पर डंप कर रखी हैं, तो आप उस केस में आप देखेंगे। मैं एक बार किसी डॉक्टर के पास गई थी और मैंने ऐसी उनसे बात की, तो
मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप तो डॉक्टर हैं और वो बिलीव भी करते थे इन सब चीज़ों के अंदर। नॉर्मली मैंने देखा है कि डॉक्टर बिलीव नहीं करते हैं। मैंने कहा आप एक चीज़ बताइए। उन्होंने ऐसी कुछ बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है, जैसे नॉर्मल बात करते हैं। मैंने कहा समझ कैसे आएगा, आप अपना नॉर्थ देखिए, आपने सारा क्लटर तो नॉर्थ में डाल रखा है। तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के कहा कि नहीं मैम, मैं बिलीव तो करता हूँ पर मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया कभी इस साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऑफिस में भी, भाई आखिरकार पैसा कमाना है, काम को बढ़ाना है, आइडियाज़ नहीं आएंगे तो काम कैसे करोगे? तो उसके लिए अब अपने नॉर्थ को एकदम, नॉर्थ ईस्ट को एकदम प्रॉपर क्लीन करके और अच्छे से डेकोरेट करके रखिए। कोई पर ऐसे नहीं है कि डेकोरेशन का मतलब है कि आप वहाँ पे कोई रेड कलर की चीज़ें ला के रख रहे हैं। उसी जो जोन है उसी का कलर, उसी से रिलेटेड सामान आप वहाँ पर रखिए। आपको नहीं भी समझ में आता है कि हम कैसे रखेंगे, क्या चीज़ें हम रखें, कैसी पेंटिंग्स लगाएं, क्या वो करें। तो आप कोई जैसे फ्लावर्स हैं या कोई हैप्पी चीज़ें तो आप लगा सकते हो ना। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैंने ऐसा लगा दिया। मैंने मान लो बहुत से लोग बोलते हैं कि हॉर्सेस लगा दो, ये लगा दो, 7 हॉर्स। आपको नहीं आइडिया, हॉर्सेस भी तो बहुत टाइप के होते हैं ना, कि किस डायरेक्शन में लगाना है, किस टाइप का लगाना है। मार्केट में आप देखिए दुनिया भर के हॉर्सेस पड़े हुए हैं, कोई राइट जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई जा ही नहीं रहा, कोई खड़ा है, कोई दौड़ रहा है। तो आपको अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं पता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ले आते हैं। आजकल देखने में आता है जो मर्जी लोग, मार्केट में तो सब कुछ मिल रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो हैप्पी फेसेस हो गए, हैप्पी चीज़ें जो भी आपको देख के खुशी मिलती हो, आप वो चीजें, फ्लावर्स भी रख सकते हैं। आप फ्लावर्स भी रख सकते हैं। आजकल लोग क्या है ना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख रहे हैं, जैसे हाँ, देखिए प्लास्टिक वाला जो होता है, प्लास्टिक वाले अगर हम इंडोर प्लांट्स भी आ रहे हैं, हाँ तो अगर वो भी हम रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि प्लास्टिक के फ्लावर्स वास्तु के अंदर राहु को डिनोट करते हैं। तो हम नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते कि हम प्लास्टिक के फ्लावर्स रखें। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जो अभी आपने बात करी नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग कहाँ से है? नेटवर्किंग हमें ईस्ट से मिलती है। अब अभी आपने बोला कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे जुड़ती है नेटवर्किंग या वास्तु। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट मैनेजमेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग है। अभी आपका अगर ईस्ट सही नहीं है, कई बार हम देखते हैं ईस्ट में टॉयलेट आ गया, या नॉर्मली होता है कि ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है। ऐसे केसेस के अंदर आप देखिए नेटवर्किंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईस्ट को ख़राब कर रही हैं, ईस्ट के अंदर कोई चीज़ें स्टक कर रही हैं, या वहाँ पे कुछ आपने ऐसी क्लटर डाला हुआ है, तो आपको नॉर्मली देखिए कि नेटवर्किंग के इश्यूज आने लगेंगे। तो आप ईस्ट डायरेक्शन को क्लियर करिए। आप वहाँ पे ग्लोब लगाइए, उसके थ्रू आपको आएगा। आपको लगता है आप ईस्ट के अंदर अपना मोबाइल चार्ज करने रख दीजिए। जब आप वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, आप देखिए वहाँ पे कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी डायरेक्शन भी होती हैं जहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए। आप कभी अपने आप देखिएगा अपने घर के डिफरेंट पॉइंट्स पे कि मैंने आज यहाँ पे मोबाइल रखा, अननेसेसरी की कॉल आएंगी ईस्ट डायरेक्शन पे। ईस्ट डायरेक्शन में आपको परफेक्ट कॉल आने वाली है। लेकिन आप अपने आप, अब मैंने एक आपको आइडिया दिया है, मैं अपने व्यूवर्स को भी आइडिया दे रही हूँ कि आप करके देखिएगा घर के डिफरेंट पार्ट्स में चार्ज करके, मोबाइल चार्ज करके, या मैं कह रही हूँ चार्ज भी नहीं हो रहा, आप नॉर्मल रख के छोड़िए उसको। एक जगह बना लीजिए अननेसेसरी की, दिन भर में एक भी कॉल काम की नहीं आएगी आपके पास में। ऐसी भी जगह होगी, कोई जगह होगी कि आपने मोबाइल रखा, आप साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट मनी का जोन है, और जो हम कहते हैं कि हमने काम किया, किसी भी काम को स्टार्ट हम नॉर्थ से करते हैं। कोई भी काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास नॉर्थ से आई, हमने काम स्टार्ट करा। अब वो काम, पैसा हमें साउथ ईस्ट से ला के देगा। पैसा आने की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, काम आने की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, और पैसा आने की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। अब आपने साउथ ईस्ट में या तो लोअर कर लिया है, स्लोप साउथ की तरफ आपका चला गया है, आपने वहाँ पे ब्लू कलर कर दिया है, वहाँ पे पानी ला के रख दिया है, तो आपको पैसा आना एकदम बंद हो जाएगा। आपको पैसा आना ही बंद नहीं होगा, इवन आप देखिएगा किडनी की प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। जब आप वहाँ देखिए किसी के यहाँ पे पानी भरा हुआ है साउथ के अंदर, तो उसके यहाँ पे बार बार उनको किडनी की प्रॉब्लम आती है, बार बार ऐसे आदमी को डायलिसिस तक चला जाता है।
जब वहाँ पे कहीं पर भी साउथ South ईस्ट में। की डायरेक्शन में पानी भरा होता है। ओके। मतलब ये खाली हम मनी से ही बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ तक आपकी चीज़ें जाती हैं नॉर्मली उस केस के अंदर। तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी देखनी है, उसको क्लियर कर रखिए। वहाँ पे लोग नॉर्मली बोलते हैं, आपने देखा होगा, साउथ ईस्ट में रेड कलर कर दो, रेड हाँ, बल्ब लगा दो। रेड बल्ब, हाँ। एक तो मैं आपसे कहूँगी कि रेड कलर नहीं करना है वहाँ पर, लाइट कलर करिए। कई बार क्या होता है कि आपने देखा नहीं, आपने कलर तो देख लिया घर के अंदर, लेकिन आपके चार्ट के अंदर मंगल की स्थिति ऐसी है, मार्स की स्थिति ऐसी है कि आपने वहाँ पे रेड बल्ब जला दिया या आपने रेड कलर कर दिया, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये तो इंडिकेशन ऑफ ये हाँ, तो कलर कोई भी चीज़ है, जब तक कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़, हर टैबलेट पैरासीटामोल नहीं है कि कहीं पर भी आप लोगे और कहीं वो पर भी काम लगा कर देगी। दोगे उसको, किसी जगह नहीं लगाया जा सकता। हर चीज़ का एक है, ये पैरासीटामोल नहीं, ये एंटीबायोटिक है, बिना देखे जाने समझे नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके। बस आप जेनरिक वे में मैं कहूँगी कि आप उस जगह को साफ रखिए, कलर का ध्यान रखिए, लाइट कलर रखिए। अगर आपको लग रहा है तो आप वहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज़ रख के देख सकते हैं, वो भी सॉफ्ट। ओके। सबसे पहले मैं कहूँगी कुछ भी नहीं करते, आप रेड कलर से स्वास्तिक, रोली से स्वास्तिक बना के देख Okay. लीजिए। वो बिल्कुल सेफ खेल है, उसके अंदर कहीं आपको कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अभी आपको किसी ने कहा यहाँ पे ये पूरी वॉल कलर कर दो रेड कलर की, 2 दिन में घर में धमाके होने लग जाएंगे। लोग बोलते हैं रेड कलर का हाथी ला के रख दो, आपको ज़रूरत है या नहीं है, उसके लिए डॉक्टर से हेल्प लीजिए। ओके, कोई यानी कि भी- मैम को कंसल्ट करिए। हाँ, उसके लिए आप किसी भी, कोई भी आपका वास्तु कंसल्टेंट है, आप उससे हेल्प लीजिए। इवन बहुत से लोग बोलते हैं रेड हॉर्सेस, अभी मैंने हाँ, आपको पहले बताया था, रेड हॉर्सेस लगा लीजिए, वो भी देखिए कि Okay. आपको ज़रूरत है, आपका चार्ट क्या बोलता है। मतलब जर्नल बेसिकली, मतलब हाँ। अगर लगाना है तो जर्नल कोई भी जनरल चीज़ें कोई भी ऐसा लगाइए, कोई बिल्कुल, पेंटिंग हाँ। जो हैप्पीनेस क्रिएट करे। हैप्पीनेस, है ना? और उसमें भी अगर कुछ नहीं है, सबसे सेफ है कि आप एक दिया, सुबह एक दिया वहाँ पे साउथ ईस्ट में, सुबह जैसे हम पूजा हाँ, करते पूजा हैं करते हैं। उस टाइम पर सुबह शाम वहाँ पे एक दिया जला के रखना शुरू कर दीजिए। वही आपको बिल्कुल बेस्ट सिंपल रेमेडी है, आप वही करके देखिए, आपका काम उसी से हो जाएगा। कि हमारा शो का नाम है, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से हम आपको रेमेडी सॉल्यूशन बताएंगे जो मैम बता रही हैं। और क्लियर मैम करने के बाद आप बिल्कुल वो कर दीजिए। कि आजकल क्या है ना कि बहुत चीज़ें एक सेम पैटर्न में चीज़ें बताते हैं। इनफैक्ट जो वास्तु है उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर है उसको वास्तु नहीं आता, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसके बिना वो नहीं चल सकता। मतलब एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, स्कूटर के, Okay. या आप जो भी मतलब मान लोगे कि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली देखते हैं कि वास्तु में हमें कोर्सेज भी जो हम लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर वास्तु के कोर्सेज में एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई जाती। ओके। बहुत लिमिटेड आपको बताया जाता है कि आपको, आपका घर इधर है या आपको एंट्रेंस देखनी है तो आप सिर्फ कुंडली में से ये देख लीजिए। लेकिन जब तक कि आप एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट नहीं हैं, जो लोग वास्तु कर रहे हैं वो बेकार है। ओके। वो एक, आप क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न लेके चल दिए। हाँ, आपको बोला कि साउथ में S3 S4 का गेट बहुत अच्छा है, वेस्ट में W4 का गेट बहुत अच्छा है, ईस्ट में जाएंगे E3 E4 का गेट बहुत अच्छा है। लेकिन क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछती हूँ, जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं सबसे पहले तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, बहुत लोगों का होगा, सब क्या एक ही तरीके से चल सकते हैं? नहीं। फिर भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं बार बार। हाँ। हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं उससे पहले सारे टेस्ट करवाते टेस्ट होते हैं। हैं। हर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, Exactly. सेम तरीके से कोई बॉडी नहीं करती है। तो डॉक्टर तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना। Exactly. साइंस कहती है, बिल्कुल। मतलब सब कहते हैं कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में तो कुछ नहीं रखा है, तो साइंस अगर इतना हर चीज़ को माइन्यूटली देखती है, इतना माइनर वे में देखती है, तो हम क्यों नहीं देखते उस चीज़ को? ओके। हम एक बिल्कुल लकीर के फ़कीर क्यों बने हुए हैं? जब आप किसी घर में जा रहे हैं, आप उस घर के अंदर उसका बिजनेस देखिए, उस घर की पोजीशन क्या है, उसका मतलब वो किस तरह का पैटर्न है उसका, आप उसके अकॉर्डिंग उसकी वास्तु करिए। उसका चार्ट देखिए, चार्ट सब कुछ बोलता है। चार्ट उस घर में एंटर करने से पहले उस घर की वास्तु बताता है। यानी बर्थ चार्ट हाँ, है ना, clear यानी है। कि आपका बर्थ चार्ट सबसे पहले देखना ज़रूरी है। और मेरी तो कम से कम जो आजकल
वास्तु में हमारे गुरु हैं जो वास्तु सिखा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक कि आपके स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप उनको वास्तु में एडमिशन ही ना दें। वास्तु का कोर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको एस्ट्रोलॉजी लेके चलनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। कि आजकल तो मैंने देखा कि एक ही पैटर्न कहीं भी विजिट कर रहे हैं, वास्तु कंसल्ट कहीं भी किसी घर पे या फिर ऑफिसेज में हो रहा है, तो एक ही पैटर्न हो रहा है। हाँ। चाहे उस घर का वही सेम पैटर्न कराएंगे, वहाँ पे ये कर दीजिए, वहाँ पे ये कर दो। तो ये मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि चार्ट तो कोई देख ही नहीं रहा ना। हाँ। जब आपने घर के किसी के घर के अंदर एंटर करे, यार तेरा तो साउथ का गेट आ गया है, साउथ में तेरा गेट इस डायरेक्शन के अंदर आ गया, आप पहले देख तो लीजिए। किसी का अब नॉर्थ वेस्ट में उसने गेट बना लिया, या उसने नॉर्थ वेस्ट में वो आके बैठ गया, फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट के पास आके अपना गेट बना लिया, गेट भी नहीं, मैं कहती हूँ ऑफिस बना के बैठ गया। अब आप उसके ऑफिस में गए हैं और आपने देखा तू कहाँ बैठा हुआ है, ये कोई डायरेक्शन है बैठने की? अरे यार, हो सकता है वो साइकेट्रिस्ट हो, कोई ऐसा उसका प्रोफेशन हो, क्योंकि ये तो साइकेट्रिस्ट के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। तो कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं होती, बट हाँ डिपेंड हर डायरेक्शन एक प्रोफेशन बताती है। हाँ, आपका प्रोफेशन बताएगा। हाँ, आपका ये नहीं है कि कोई भी डायरेक्शन गलत नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई कर रहा है, अब कोई मान लो कोई बिल्डर है, अब वो बैठ गया है साउथ वेस्ट में, तो उसका काम है भाई साउथ का, तू यहाँ पे क्यों बैठ गया? अब कोई आके बैठ गया, डॉक्टर है, ट्रीटमेंट कर रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट में आके बैठ गया, तू यहाँ कैसे बैठ गया? नहीं, जब तक कि आपको उसको जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसे लकीर के फ़कीर बनकर वास्तु ना करें। और लोगों को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि कितने दिन में मुझे कैसा रिजल्ट भी आ रहा है, वो भी मैटर करता है। तो इसका क्या रिजल्ट इंस्टेंट मतलब समझ में मतलब दिखाई देता है, या फिर इट विल टेक टाइम? मतलब होता है ना कि देखिए, नॉर्मली बोलते हैं कि 21 से 43 डेज तक इसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन बहुत बार मैंने रिजल्ट एक हफ्ते में भी आते देखे हैं। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिजनेस में सबसे जो बड़ी दिक्कत होती है वो पैसे को लेके है। पैसा आ नहीं रहा, अगर आता है तो रुकता नहीं, तो उसके बारे में बताइए कि उसका सोल्यूशन क्या है सिंप्लीफाइड तरीके से। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था आपका कि कितने दिन में वास्तु का रिजल्ट आ जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि 41 से 43 डेज तक हम लोग मानते हैं कि वास्तु का रिज़ल्ट आ जाता है, पर मैंने एक हफ्ते के अंदर भी रिज़ल्ट देखा है। अभी लास्ट वीक की मैं बात करूं तो मैंने, बोलना नहीं चाहिए, पर मैं किसी के यहाँ गई थी और उसमें वहाँ पे उन्होंने वास्तु की उनके यहाँ, और नॉर्थ में कुछ ऐसा किया हुआ था उस जगह के ऊपर जो कि ईजीली पकड़ में भी नहीं आ रहा था। और मैंने एक वहाँ पे नॉर्मल सी पूजा करवाई उस जगह के अंदर, जो कि मैं गई थी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। सब कुछ सही है, वॉल का कलर सही है, फर्नीचर सही लग रहा है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद इनके यहाँ पे पैसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्या रीज़न है इसके अंदर? सब चारों तरफ से मुझे सब कुछ सही नज़र आ रहा था। तो उस केस में क्या हुआ कि फिर मैंने वहाँ एक कुछ नॉर्मल जैसे पूजा करवाते हैं, ऐसे कोई स्पेशल पूजा नहीं थी, नॉर्मल पूजा थी, नवग्रह शांति टाइप से मैंने पूजा करवाई थी, कुछ नहीं था। तब मुझे कुछ ऐसा वहाँ पे फील हुआ, उस जगह पे कुछ ऐसा जो वहाँ था, उस पूजा में ही कुछ ऐसा सिम्टम्स नज़र आए मुझे उसके अंदर, कि मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे पहले कोई वास्तु हुई थी क्या, किसी ने कुछ किया था? तो उन्होंने कहा कि कोई हमारे यहाँ पे एंट्री बना के गया था। जैसे होता है ना कि हम लोग वास्तु में करते हैं N3 की एंट्री है, N4 की एंट्री है, ये एंट्री अच्छी है, अगर आपके पास N6 की एंट्री है तो आप इसको बंद करो, N4 की एंट्री खोल दो। इस तरह से कोई मिरर से खुलवाता है, कोई किसी तरीके से करवाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह पर उन्होंने रॉड डलवा के एंट्री बनवाई थी। फिर उनको नहीं समझ में आया होगा कभी, उन्होंने वो रॉड वगैरह हटवा दी वहाँ से, और उस जगह के ऊपर प्लास्टर करा के उसको पैक कर दिया, पर वो पैक नहीं हुई पूरी। वहाँ से लीकेज थी। वो मुझे उसी पूजा में ही समझ में आया कि इस जगह पर, यहाँ पे इनके घर में कहाँ पे लीकेज है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है। फ़र्क वो खाली मुझे ही नहीं दिखता, आप बैठे होंगे शायद आपको भी दिखेगा, बस पकड़ना नहीं आता है, क्योंकि हम उस फील्ड में हैं तो हम चीज़ों की तरफ गौर करते हैं कि अभी मैं ये पूजा में मैंने ये चीज़ यहाँ रखी, ये यहाँ रखी, ये इसका क्या रिजल्ट है। लाइक हम जवारे लगाते हैं,
नवरात्रों के अंदर जो ग्रीन हाँ, वो लगाते हैं, हाँ। पूजा के अंदर रखते हैं, तो कई बार आप देखते हो कि आप उसके अंदर जो बर्तन घड़ा रखते हो, छोटी सी मटकी पानी की रखते हो, वो पूरी लीक कर जाती है। Okay. सबसे अच्छा ये एक आपको मैं सिम्टम बता रही हूँ, अपने घर में लीकेज है कि नहीं है उसको Okay. चेक करने का। तो जब आप, जरूरी नहीं है वो ज्वारे आप गेहूं जो है, जौ जो है वो नवरात्रे में ही करें, आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। एक बर्तन में थोड़े से जौ डालो और वो जौ लगाओ, उसके बीच में आप वो छोटी सी मटकी रखो पानी भर के, उसमें जरा सा गंगा जल डाल के, और उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दो। अब उस ज्वारे की को देखो आप, वो कैसा है। कई बार क्या होता है, वो जो घड़ा आपने रखा है, मटकी जो रखी है, उसमें से पानी लीक करने लग जाता है। अच्छा। अब वो अगर पानी लीक कर रहा है, वो मटकी आपकी आधी रह गई 2 दिन में, या आपको दिख रहा है कि पानी उसमें से कंटिन्यू रिस रहा है, आप मान लो कि आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर, क्यों नॉर्थ वेस्ट ही क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि वो चंद्रमा का स्थान है, वो पानी का स्थान, जल का स्थान है। आप वहाँ जाके चेक करिए, 100% अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो आपकी वो मटकी जो है वो पानी उसमें से रिसेगा। अच्छा, मैं लीक हो जाएगा, लीक होगा। आप उसको ऐसे उठा के देखेगा, उसमें से टप टप पानी आता दिखेगा। मतलब ये कोई मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो एक जनरल रेमेडी है। लोग कहते हैं नॉर्मली ऐसे घड़े तो लीक भी करने लगते हैं, पानी रिसने भी लगता है। एक कुम्हार ने 100 घड़े बनाए, आपके हिस्से में वो लीक होने वाला क्यों आया? यानी यूनिवर्स भी हमें कुछ, यूनिवर्स भी तो हमें कोई सिम्टम दे रहा है ना, कि 100 के 100 तो नहीं, 100 के 100 में से वो क्यों नहीं आया जो कि लीक नहीं था, वो आप ही के हिस्से में क्यों आया? तो ये ऐसी चीज है कि जब आप इस तरह का टेस्ट खुद करके देखेंगे, कभी भी कर, किसी दिन आप करके देखिए, किसी भी दिन, ओके, 100% आपको ये प्रॉब्लम पता चलेगी। और फिर अपना नॉर्थ वेस्ट देख लीजिए, उसमें कहाँ किस साइड में कहाँ लीकेज है, अपनी लीकेज रोक लीजिए, आपका पैसा बच जाएगा। ये ना घर में, इवन आप ऑफिस में भी, कोई फैक्ट्री है, आप कहीं पर भी ये सेम आप रेमेडी करके, मतलब ये करके आप देखिए, आपको आपके रिजल्ट आपके सामने है, किसी वास्तु कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बिजनेस की हम बात कर लेते हैं ना, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो जैसे रेनोवेशन, लोग बहुत रेनोवेट कराते हैं आजकल, डिफरेंट चीज़ें आए, डिफरेंट टाइल्स आ रहे हैं, तो लोग यहाँ तोड़वा के वहाँ बनवाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट करता है वास्तु में? तो क्या वो मतलब इफेक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव एनर्जी काइंड ऑफ चीज़ें जनरेट होती है, या फिर उसको हम कैसे बच सकते हैं उस चीज़ से? देखिए होता क्या है, अभी अगर मैं वास्तु में कहूँ, कई बार हम करते हैं, आज आपने देखा कि अभी मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, और सडन आपने कहा कि बहुत पैसे आ रहे हैं, अब तो हाँ, कुछ, तो लोग करवाते ही हैं, एक जनरल जब चीज़ पैसा होती है, हाथ में है तो आदमी तो कोशिश भी करता है कि मैं और फ्लरिश करूं, कुछ और बेटर बनाऊं, कुछ नए आइडियाज भी टाइम के अकॉर्डिंग आने लगते हैं। कई बार चीज़ें पुरानी भी हो जाती हैं, नई ट्रेंड ये चल रहा है, तो हम ऐसा बना देते हैं, आने लग जाते हैं, तो हम करवाते हैं इन कामों को। अभी उसमें भी एक छोटा सा मेरा कहना है कि जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जिनके थ्रू भी आप ये काम करवा रहे हैं, उनको वास्तु की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या तो वास्तु की नॉलेज हो, या वो किसी का साथ लेके चलें अपने साथ में। होता है कि आपने, उन्होंने अभी यहाँ पे, अभी देखिए डिफरेंट टाइप की वॉचेस हैं, डिफरेंट टाइप का मतलब वो रखा हुआ है, क्या मतलब शो पीसेस वगैरह हैं, या कलर है, फर्नीचर में आजकल देखिए आड़ा टेढ़ा कुछ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और उनको होता है कि उनको खुला खेलना है, उनके लिए प्ले करना बहुत ज़रूरी है कुछ नया लाने के लिए। तो जैसे ही हम ऐसा कोई इंटीरियर चेंज कराते हैं, कुछ ही दिन में आपको लगता है यार, या तो सारा पैसा इंटीरियर में लग गया, या काम नहीं चल रहा है, या क्या ऐसा हुआ समझ नहीं आया। हाँ, ये होता है, ये नॉर्मली होता है। इसलिए जब या तो आपको नॉलेज हो कि मैंने अभी इस, मान लो अभी ये ब्लू कलर की वॉल है, और हम लोग इस नॉर्थ में बैठे हुए हैं, अब इंटीरियर डिजाइनर आया, यार ये तो कलर अब चल ही नहीं रहा है, अभी तो ट्रेंड में यहाँ पे ब्राउन कलर आ गया, या अभी तो ये कलर यहाँ पे आ गया, उसने आया कलर से चेंज कर दिया वहाँ पे, वो तो चेंज हुआ, आपका काम भी चेंज हो गया। अभी उसने आया यहाँ पे येलो सा वॉलपेपर लगा दिया, आंखें बढ़िया सा, आपका काम तो रुक गया ना। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं पर भी मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने लास्ट वीक एक घर में मैं विज़िट के लिए गई थी, वहाँ मैंने देखा उन्होंने ये काम करवाया था,
इवन उनका जो पहले जो काम था उस घर के अंदर वो इतना परफेक्ट वास्तु थी, जबकि उन्होंने किसी वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाया था। और जब उन्होंने काम करवाया है, उसको हो गया, उनको काम करवाए 2 साल हो चुके हैं उस काम को करवाए हुए, और उससे पहले उनका काम बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा था, और सडन बिजनेस डाउन आने लगा। उससे पहले तो उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाया था, मैं भी नहीं गई थी, कोई भी नहीं गया उनके घर के अंदर, सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर ही उनके घर के अंदर एंटर करा था। मतलब जो इंटीरियर डिजाइन वो क्या फॉलो नहीं करते उस एस्पेक्ट, मतलब वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते नहीं, बस उनको ये पता है हाँ ये ट्रेंडिंग में है, जस्ट हाँ, बस वो बेसिकली ट्रेंडिंग वे में चलते हैं, या मैं कह दूं वो आर्टिस्ट लोग हैं, उनको प्ले करने के लिए चीजें खुला हाथ चाहिए, और इंटीरियर डिजाइनर वास्तु कंसल्टेंट उसको हर चीज में रोकता है। ओके, हाँ, ये वो कहेगा यहाँ पे ये कलर नहीं आना चाहिए, आपने ये पेंटिंग गलत लगा दी, आपने ये यहाँ पे ये शो पीस क्यों रख दिया। अगर वो इस चीज़ को खुद थोड़ा सा, मैं कहती हूँ इनको सेमिनार्स अटेंड करनी चाहिए वास्तु की, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आप कोर्स नहीं कर सकते ना करिए, लेकिन मेजर बेसिक चीज़ें उनको पता होनी चाहिए कि आप किसी के यहाँ पर भी कोई चीज़ रख रहे हैं। अभी मैं एक फार्म हाउस में गई थी, वहाँ मैंने एक शो पीस देखा, बाहर ही वो बंदा ऐसे उसके ऊपर जो शो पीस उसने लगा रखा था वो ऐसे लगा हुआ था जैसे उसके अंदर फांसी का फंदा लगा के वो लगा, इतना बड़ा स्टैचू उसके अंदर लगा हुआ था, और वो फार्म हाउस बिक नहीं रहा था। तो इतने मतलब हाँ, ये सब तो वो किसी इंटीरियर डिजाइनर ने तो वहाँ पे रखवाया है ना। फिर आपको पता है ये क्यों हो रहा है, ना मेरे को पता है, उसको पता है। मैं वहाँ गई हूँ, मैंने कहा इसको हटाओ ना, सारी सब चीजें ठीक है, आपका एक शो पीस भी इतना मैटर करता है। वास्तव में छोटा सा, मतलब बहुत छोटी सी चीज, ये लाइक अ सर्जरी है, जैसे हॉस्पिटल में सर्जरी डॉक्टर सर्जरी करते हैं, कोई भी एक जरा सी भी कहीं कोई नस गलत कट गई तो सब खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल। तो वही घर के अंदर भी है, वास्तु में भी सेम पैटर्न है। तो वास्तु जब हम करते हैं तो उसको भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। और इंटीरियर डिजाइनर्स जितने भी हैं या जो आर्किटेक्ट्स भी हैं, मैप बना रहे हैं, और इवन लोग भी जो काम अपने घर में मतलब कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उनकी भी पहली कोशिश क्या होती है, वो घर बना लेते हैं, कंप्लीट घर हो गया, सब कुछ हो गया, अब हम साल भर रहे, अब यहाँ पे ये हो गया, या 2 साल हो गए, अब हमारे यहाँ वास्तु में ये प्रॉब्लम आने लगी, घर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप वास्तु कंसल्टेंट हायर करो। आप स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर लिए? यूजुअली आजकल फ्लैट में बहुत ये ज़्यादा स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं, जब बात होती है हम बिलीव ही नहीं करते, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। फिर तुम 2 साल बाद क्यों आ रहे हो उसके पास? बिल्कुल 2 साल बाद भी तो आप आ रहे हो ना, क्यों आ रहे हो उसके पास में? कुछ होता होगा तभी आप आ रहे हो, और लोगों ने इसके रिजल्ट्स भी देखे होंगे। फ़र्क बस इतना है, बहुत से लोग कहते हैं ये तो होता ही रहता है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग हैं कि हमारी तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो मेरा सबसे पहली गुजारिश उन लोगों से है जो अपना घर बना रहे हैं कि वो, आप करोड़ों रुपए घर में लगाते हो, करोड़ों रुपए फीस नहीं है किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की। ओके। इतनी फीस किसी की नहीं है, तो कम से कम आप स्टार्टिंग में ही अपना एक, आपके लिए जो वो एक स्मूथ पाथ तैयार करता है वास्तु कंसल्टेंट, आप वो अपना पाथ तैयार करवा लीजिए, ताकि आपको ज़िंदगी भर उस घर में रहना है, उस घर से खुशियाँ चाहिए। तो गाइस, मैम ने बहुत रेमेडीज़ भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, समझाया है कि ये आप कर लीजिए, और पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज आने वाले क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग यूजली बिजनेस को बढ़ाने के लोन लेते हैं, ठीक है, फिर एक लोन लेते हैं, फिर उस लोन को रीपे करने के दूसरा लोन लेते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग जाके एट लास्ट फंस जाते हैं। तो इससे हमें कैसे मुक्ति मिले, छुटकारा कैसे मिले? पहले तो कई बार होता है कि आप लोन लेने जाते हैं, आपको लोन ही नहीं मिलता। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ, कभी होता है कि बिजनेस को बढ़ाना है, हाँ, और आपको लोन नहीं मिल रहा। हाँ। अब आप उसमें भी फिर वापस हम बर्थ चार्ट देखते हैं कि हमारे प्लेनेट कैसे बैठे हुए। कई बार क्या होता है कि आपको दशा ऐसी होती है जिसमें आपको लोन नहीं मिल रहा है, और कई बार आपकी दशा ऐसी आ जाती है कि लोन आपके ऊपर हो जाता है, आपको लेना पड़ता है। ओके। दशा के अकॉर्डिंग, हाँ। जैसी वो दशा आएगी आपको लोन, आप चक्कर काटते रहिए, लोन नहीं मिलेगा। फिर और कभी दशा आएगी आप लोन नहीं भी लेना चाहेंगे, जैसे आपने कहा, और लोन हो भी जाता है। और अगर हम वास्तु में देखते हैं तो वास्तु में भी नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के आसपास का जो स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको हम N7 N8 बोलते हैं, वो कॉर्नर ऐसा है, अगर किसी की वहाँ पे एंट्री है, ओके, तब हमें वहाँ पे
उस घर में लोन ना चाहते हुए भी आपको लोन पे लोन आपको लोन पास होता रहेगा और मिलता रहेगा। अब फिर वही मेरी एक चीज़ है, अब कोई वास्तु कंसल्टेंट वहाँ पर आया और उसने देखा कि भाई ये N7 N8 की एंट्री है यहाँ पर, तो और इसके तो लोन का काम, लोन बहुत हो रहा है इसके ऊपर। कई बार क्या होता है कि इंसान ऐसा कोई बिजनेस भी करता है, बहुत सारी एजेंसीज भी ऐसी होती हैं जो लोन देती हैं, exactly, या कई बार आपका भी काम ऐसा होता है और आपने उस एंट्री को बंद करवा दिया। फिर वही बात, कोई भी एंट्री या कोई भी स्थान नेगेटिव नहीं है, घर का कोई भी स्थान। लोन हो रहा है, अगर आपके ऊपर लोन ज़्यादा हो रहा है, आप N7 N8 का जो, अगर हम वास्तु में जो हमारा वास्तु का मैप होता है, N7 N8 को अगर सिंपल तरीके से अपने व्यूअर्स को बताएं तो क्या बोल, उसको कैसे समझें? उसको हम अगर समझते हैं, हम नॉर्मली 4 दिशाएं लेके चलते हैं, उसके बाद हम दिशा विदिशा मिला के 8 दिशाएं मान लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके 8 दिशाएं मान लेते हैं उसको। उसके अगर हम अपने वास्तु में प्रोफेशनल तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम इन सारी दिशाओं को, जैसे नॉर्थ है, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर ईस्ट को 8 पार्ट्स में करते हैं, ऐसे करके साउथ को, वेस्ट को, सबको ऐसे करके 32 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम नंबर देते हैं। जो नॉर्थ है उसमें N1, N2, N3, N4 ऐसे करके N8 तक होता है। हर एक दिशा का जो ये इसके पार्टीशन है, मीन्स ये एक दिशा को 8 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। तो वो जो पार्टीशन है वो हर डायरेक्शन, हर पार्ट जो है वो कुछ बोलता है। हर चीज़ किसी ना किसी बात को, कोई ना कोई काम को डिनोट करता है। तो जो ये मेजर चीज़ मैंने आप बताई है, ये हमें लोन दिलवाता भी है, हमारे ऊपर कर्जा भी करवाता है। तो कई बार होता है कि हमारे पास वो एंट्री हमारी खुली हुई है या हमने कुछ वहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, तो हमें ना चाहते हुए भी लोन हो जाता है। तो आपको ये देखना है, कई बार कुछ भी नहीं है, आपने वहाँ पर एक मिरर ही लगा दिया उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि वास्तु में वो जो मिरर है ना, वो भी एंट्री बना देता है। अच्छा, आपने घर नहीं बना में, कुछ कोई गेट नहीं है, पर आपने वो एंट्री बना दी, मिरर लगा दिया वहाँ पर। कोई कुछ नहीं है, एक पोस्टर ही लगा दिया, कहीं से आप कुछ ले आए, बाई चांस वो पोस्टर ओपन गेट का पोस्टर आ गया। ये हमारे दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, वो पोस्टर हमारे को एंट्री जहाँ नहीं है, हम वहाँ पोस्टर लगा के वो एंट्री खोल भी रहे हैं। और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हमने वहाँ भी लगा दिया हो, वहाँ पे भी हो गया। तो जो मैंने अभी बताया कि हर चीज़ बहुत माइनर डिटेल में काम करती है वास्तु के अंदर। कोई भी चीज़ को आप ये नहीं ले सकते कि कुछ भी उठाया, यहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। इस एक प्लांट भी मैंने मनी प्लांट यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, नहीं। उसके लिए जनरल चीज़ें हैं, उसके लिए जनरल आप नॉर्मल चीज़ें लगाइए। मनी प्लांट भी बहुत वैल्यू रखता है। लोग नॉर्मली देखते हैं मनी प्लांट लगा लो, पैसा आ जाता है। हाँ, पैसे आ जाते हैं। हर किसी के घर में पैसे, पहले मैं भी यही सोचता था, हर आदमी यही सोचता था कि मनी प्लांट आ गया तो पैसे आ जाएंगे। डायरेक्शन होता है उसका भी, मनी प्लांट की भी डायरेक्शन होती है। मनी प्लांट और डायरेक्शन के साथ वो रखना है कि नहीं रखना है। अब कई बार आपका मरकरी की कंडीशन, उसकी पोजीशन देखनी पड़ती है कि मरकरी किस पोजीशन में है। तो आपको घर के अंदर मनी प्लांट रखना है कि नहीं रखना है, रखना है तो किस कॉर्नर में रखना है। फिर सब कुछ बर्थ चार्ट। तो मेरा तो सब कुछ जो है पूरी वास्तु बर्थ चार्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है। मतलब मेन कंसर्न उसी को देखा जाता है, तब जाके आपके सारी चीज़ें, सब चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और मैम एक और चीज़ था, जैसे होता है बिजनेस में हम कहीं क्लाइंट मीटिंग कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, तो उसके लिए कैसे वास्तु में क्या रेमेडी है कि कॉन्फिडेंस, हम कहीं मिलने जा रहे हैं किसी क्लाइंट से, हम किसी डील को क्रैक करने जा रहे हैं, तो स्टेप बिफोर तो बहुत अच्छा ये कॉन्फिडेंस होता है। हाँ। जैसे हम बात करें समझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक होता है, हाँ, डाउन होता है, उसके लिए वास्तु में क्या रेमेडी है उसको बताइए। आपके घर के साउथ डायरेक्शन। अच्छा, आपके घर के साउथ डायरेक्शन, बर्थ चार्ट वापस मंगल। आपका मार्स की कंडीशन, मार्स कैसा है, कुंडली में मार्स अगर खराब है तो आपके साउथ में प्रॉब्लम होगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है वहाँ पे आपका ब्लैक कलर आ गया हो सकता है वहाँ पे आपका ब्लू कलर आ गया हो, आपका कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा। तो कहीं जा रहे हैं मिलने के, मतलब कोई क्लाइंट मीटिंग, वही आपको अपना ऑफिस, या अब आपने कुछ भी नहीं है, कोई वहाँ पे पोस्टर ही लगा लिया बहते पानी का,
ओके या कोई ऐसी चीज, मतलब कोई भी वाटर से रिलेटेड, मनी प्लांट ही रख लिया जो अगेन वाटर उसमें Okay. रखा हुआ, पानी में रखा हुआ है, वो आपने साउथ में रखा हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस लैग कर जाएगा। ओके मतलब आपने क्या रखा हुआ है, हर चीज बिना उसके नहीं है। और फिर वही चीज है कि अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ पे कुछ, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, लेकिन 100% अगर डाउन होता है तो आपको वो चीज़ मिलेगी। ओके मतलब फिक्स है कि कोई नहीं वो कर सकता। कॉन्फिडेंस डाउन है, काम में आपको, घर में आलस बहुत है, हाँ, हर ये भी आदमी होता है। घर से निकलना ही नहीं चाह रहा काम के लिए। हाँ। नॉर्मली होता है, आपको 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, आप 12 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, घर से निकल ही नहीं पा रहे हो, आपका साउथ देख लीजिए। तो अपनी साउथ डायरेक्शन को पहले, सबसे अच्छी चीज़ है कि क्लटर फ्री करो। ओके, साफ रखे बिल्कुल। साफ रखो, हर चीज को घर में कबाड़ मत इकट्ठा करो। ओके। आप वहाँ पे पता चला आपने कोई, आप कुछ भी नहीं है साउथ में, कोई पुरानी वॉशिंग मशीन जो फेंकनी थी वो वहाँ पे ला के डाल दी, कोई ऐसा आपके पास कोई हीटर था, कोई मतलब कुछ भी ऐसा लोहे का कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपने कहा कि अभी रख दो, हो सकता है काम आ जाए। हम तो हर चीज को संभाल के रखते हैं ना, इंडियन मेंटेलिटी है कि हमें कोई चीज फेंकनी नहीं, अभी नहीं तो थोड़े दिन में काम आ जाएगा। तो जब वो काम आ जाएगी तो आपने उठा के साउथ में फेंक दी उसको, वहाँ पे रखी। अब जब आप रख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके काम में स्टक हो रहा है, आपका पैसा स्टक हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में तो पैसा भी मैटर करता है ना। तो अब उसका मनी का फ्लो ही नहीं है आपके पास में। आपने क्लटर रखा है ना, बहुत से लोग हैं जिनके घर हैं वो छत पे सामान डाल के रखते हैं, स्टोर रूम टाइप बना स्टोर रूम कुछ भी नहीं है, किसी भी रूफ इतनी गंदी पड़ी होगी, उसमें जो सामान नीचे से कबाड़ है, घर का जो कबाड़ है वो छत के ऊपर पड़ा हुआ है, सांस ही नहीं आ रहा। अगर आप वहां जाते हो तो उस घर के अंदर सांस नहीं आता। तो आपने क्लटर इकट्ठा करा है ना, पोजीशन ऐसी है, सेम कंडीशन है, मैडम काम तो बढ़ ही नहीं रहा है, कैसे बढ़ेगा? अच्छा इसको हटा देते, ये तो काम आ जाएगा कभी। यूजुअली होता है। हाँ, तो वो आप जो है 1000-2000 रुपए की चीज के पीछे आप अपने लाखों का काम रोक रहे हो, चाहे वो आपका बिजनेस है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन, साउथ ईस्ट और साउथ, पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों बराबर में। तो आपको बिजनेस के लिए इन सब, फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में भी लोग लेके कबाड़ रख देते हैं। अब साउथ पीछे की साइड पड़ रहा है, मेरी तो फैक्ट्री के बैकयार्ड में, उधर उठाया सारा कबाड़ डाल दिया, कुछ भी नहीं है। एक फैक्ट्री के अंदर मैं गई थी और उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पहले किसी से करवाया था, मेरा पहले तो काम बहुत अच्छा चला, किसी वास्तु कंसल्टेंट से करवाया, शुरू में तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, अब मेरा काम नहीं बढ़ रहा, उसी स्टेज पे रुका हुआ है। वो वास्तु कंसल्टेंट क्या करे, जब मैं उसके यहाँ गई हूँ तो उसकी छत पे इतना सामान था कि सांस नहीं आ रहा था। तो गलती वास्तु कंसल्टेंट की नहीं है। भाई आपने क्लटर डाला है ना। बिल्कुल। अब हमारे पास स्पेस ही नहीं है, तो अब उसमें तो कोई वास्तु कंसल्टेंट तो कुछ नहीं कर सकता ना, वो तो आपको बता सकता है, देखिए ये चीज़ यहाँ पे गलत है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपके हाथ में है। क्लटर फ्री करो घर को, हर डायरेक्शन में कहती हूँ क्लटर फ्री रखो। अपने घर जैसे क्लटर फ्री करा ना, आप कभी भी देखना, दिवाली पे हम घर की सफाई करते हैं, एकदम से काम बूस्ट करता है, हर कोई करता है सफाई, हर कोई, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में ये चीजें बनी है। आप नॉर्मल तो नहीं करोगे, ऐसे तो आदमी नहीं करता, उसकी मजबूरी भी बना देते हैं कभी। तो हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे त्योहारों ने वो मजबूरी बना दी कि दिवाली आएगी पेंट करवाना, सफाई करवानी है। अब लोग ऐसे हो गए कि 4-4, 5-5 साल नहीं पेंट करवाते हैं, लेकिन जिन घरों में रेगुलर आप देखेगा पेंट होता है, सफाई होती है सारी, मतलब, और मैं कहती हूँ लोग ज़्यादा नहीं कराते, फिर भी दिवाली पे सफाई कराते हैं, तो उसका रिजल्ट 100% आता है घर को क्लटर फ्री करने के। वो बेस्ट रेमेडी है। कहीं कुछ भी ना करो, आप घर में कोई भी पुरानी चीज़ें जोड़ के मत रखो। आप बच्चों की बुक्स हैं, फटी पुरानी बुक्स हैं, जो बुक्स काम नहीं आ रही हैं, ऐसी स्टेशनरी पड़ी है जो जोड़ रखी है, उसको आपने डाला हुआ है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपने तो कबाड़ जोड़ा है उसके लिए। तो कहाँ कहाँ ये क्लटर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है आपको नहीं पता है। मैम एक और क्वेश्चन था, अपने ब्रांड को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? मतलब अट्रैक्ट होगा ऑटोमेटिकली बिजनेसेस आएंगे, तो उसके लिए क्या वास्तु में क्या रेमेडी है, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए वास्तु में क्या होता है, अगर आपका कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उस केस में आप नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ,
क्योंकि एक आम आदमी को हर चीज़ को पार्टीशन तो नहीं कर सकता है ना, उसको डिग्रीज नहीं पता है, उसको कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल, जैसे आपका ये नॉर्थ कॉर्नर है, ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इसके बीच में जो स्थान है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो स्थान होता है, उसको हम उसके सेंटर के अंदर आप अपनी जो भी आपका ब्रांड है उसकी फ़ोटो, जो आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसका फ़ोटो आप वहाँ पे लगा दीजिए। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर, या आप ब्रांड की बात नहीं कर रही मैं, अगर आपका रॉ मेट भी है, आपका मटेरियल जो आपको सेल करना है, भेजना है घर फैक्ट्री से, मतलब आपकी सेल फास्ट हो, काम जो भी है, आपका मटेरियल स्टक ना, पैसा ही स्टक नहीं, मटेरियल भी स्टक होता है, वो भी नहीं निकलता है, तो उसको भी आप इसी जगह पर ला के रखिए। मतलब फोटो नहीं, वो मटेरियल ही वहाँ पे ला के रख दीजिए। आप वहाँ पे ला के रखिए उस मटेरियल को, 1 हफ्ते में आपका सारा माल क्लियर हो जाएगा। किसी प्रोडक्ट की अगर आप फोटो लगाते हैं, आपका कोई ब्रांड है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, अच्छी सेल चाह रहे हैं, आप उसका फोटो वहाँ लगा दीजिए, उसकी आपकी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी, तुरंत आपकी सेल आने लग जाएगी। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में माल नहीं निकल रहा, आप उस तो मैम यहीं पे क्यों रखना चाहिए, मतलब ऐसा ही इसका क्या रोल होता है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैंने जो लास्ट वीडियो जो आपके साथ लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है। यहाँ पे जो कुछ भी रखोगे वो निकलेगा, रुक नहीं सकता। तो जो सामान, अगर आप भी वहाँ पे हो, सामान तो छोड़ो, आप भी अगर वहाँ पे बैठ गए, आप भी नहीं टिकोगे घर पे। तो ये ऐसी, क्योंकि ये तो वायु है ना, वायु किसी चीज को रुकने नहीं देती है, तो वो अपने आप निकाल के ले जाएगी। तो ये भी आपका बिजनेस का एक क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होता है कि आपका मटेरियल स्टक नहीं हो रहा और वो निकल जाए। ये तो होता है, सामान बना रहे बट बिक नहीं रहा, बनाने पर निकल नहीं रही, कोई ब्रांड अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ब्रांड अट्रैक्ट नहीं हो रहा, सेल नहीं आ रही है, माल आ रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। आपने बना के सारा साउथ में रख दिया, निकलेगा ही नहीं। रिसेंटली मैंने एक फैक्ट्री की थी, उसमें सेम कंडीशन थी। मतलब आपका जो रूटीन, जो एक रोटेशन होता है, कोई भी मटेरियल कैसे बनता है और कैसे आगे चलता है, ये हम जब नेक्स्ट इंडस्ट्रियल वास्तु में करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी कि हमें कैसे अपनी इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी हमारे लिए कैसे हेल्प करती है, आपका रॉ मेट कहाँ होता है, आपका माल कैसे निकलेगा। ये हम जब हमारा नेक्स्ट वो होगा तब हम उसके अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। तो गाइस, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का जो हमारा था, जैसे आपको पता ही होगा भाई, बिजनेस ग्रोथ के लेके बहुत से लोग की क्वेरीज रहती, कमेंट आए थे भाई हमारी बिजनेस ग्रोथ नहीं, हमारा नया ब्रांड हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कैसे करें, और जो लोन्स हैं या फिर कर्जे से कैसे मुक्ति मिले, सबका हमें मैम ने पूरा बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से रेमेडी बताई है। और जो हमारे नेक्स्ट आने वाला है इंडस्ट्रीज़ को लेके है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होती है। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सिंपल तरीके से मैम ने हमें पूरा एक प्रोसेस बताया कि भाई वास्तु कैसे किया जाता है। और वन मोर थिंग यार, इस पर पूरे पॉडकास्ट से जैसे आपको बताता हूँ कि जैसे आप लोग बहुत चीज़ों के इंटीरियर कराते हैं, तो मेक श्योर कि उनसे ज़रूर पूछे कि भाई आपको वास्तु की नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको बहुत लेविश चीज़ें बन जाती है, बहुत सारी पेंटिंग्स बना के दे देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट ऑन लेटर ऑन वो कहीं ना कहीं हमारे वास्तु एस्ट्रोलॉजी में इफेक्ट करता है। तो जब भी आप इंटीरियर डिज़ाइन से मिले तो हमेशा उनसे पूछे भाई वास्तु का ज्ञान है नहीं है, और आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मैम का मैं मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू पता नहीं चला यार इतना टाइम, मतलब इतनी जल्दी टाइम हो गया, क्योंकि मैम का बहुत शेड्यूल बहुत बिजी है, तो भाई 1 घंटा हम लेके आए थे और बहुत अच्छे तरीके से मैम ने समझाया वास्तु, एस्ट्रो वास्तु के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। कोई भी आपके क्वेश्चंस है मन में तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली सबका आंसर देंगे। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसका हम पूरा होल प्रॉपर तरीके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन, और मिलता हूँ अलग एक और पॉडकास्ट है। टिल देन, हर महादेव।